इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कि आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दें। पहली बात तो ये, और दूसरा फिर ये आप कहते थे कि फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है, वो दो काम ये वाले कहते थे। तो लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। यानी 4 मार्क्स की आपकी हो गई पार्शियल फ्रैक्शन, और 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ओके, एक्सरसाइज है आप लोगों की, विच वन एक्सरसाइज बच्चों? 6.3। we have to solve this question by using the partial fraction। तभी आप एक बात नोट करेंगे कि अगर ये फर्ज करें 100% में से आपको राउंड अबाउट 80% क्वेश्चन आता होगा पहले से, जो काम मैं भी करने जा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए। पहले आपने ये करना होगा कि इस क्वेश्चन के साथ इंटीग्रेशन नहीं डालनी, जस्ट यू हैव टू पार्शियल फ्रैक्शन द क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल हो जाएगा ये। अभी आप काइंडली इसके साथ इंटीग्रेशन ना डालिएगा, पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें। आपको पता है ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का केस है। सो ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। अब मुझे एक बात बताइएगा, आपको पता है कि इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 अपनी जगह पे रहेगा, ए भी अपनी जगह पे है, यहां से x माइनस 3 इसके साथ आ जाएगा, एंड यहां से b उसके साथ चला जाएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताएं कि लीनियर एंड नॉन रिपीटेड में हमें दोनों फैक्टर्स को 1/1 जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो मैं पहले ना x को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। अगर मैंने x को जीरो के इक्वल पुट किया तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 - 3। यू कैन सी कि बड़ी आसानी से यहाँ से a की वैल्यू आ गई, विच इज -1/3। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? बता दें काइंडली। यस यस सर। सर। ओके, अब आपने करना क्या है कि आपने x-3 को जीरो पुट करना है। x को जीरो की, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आप देखिएगा काइंडली, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 - 3, b इंटू 3। अब मुझे बता दें a इंटू 0, b इज इक्वल टू 1/3। तो ये आ गई b की वैल्यू, दैट वाज a की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, विच वाज दिस वन, वो अब सिंपली बन चुका है 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी 1/3 यानी a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। सिंपली ये बन चुका है। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम इसको इंटीग्रेट करें, बजाय इसके कि हम इसको इंटीग्रेट करें, हम इंटीग्रेट कर देंगे इस चीज को। सो हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन? वेरी सिंपल इज दैट कि 1/3 आ जाएगा बाहर आपका, और 1/x आ जाएगा अंदर इसका। इस तरह 1/3 आ जाएगा बाहर इसका, और 1/x - 3 आ जाएगा अंदर इसका। आप में से कोई बच्चा मुझे 1/x की इंटीग्रेशन बताना चाहेगा? एनिमल? लॉग ऑफ लॉग एक्स। हाँ, दोनों में लॉग लगेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल। द रीजन इज सिंपल कि एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर 1 है, और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। यू नो ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड यू नो इस फंक्शन की भी पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है। सो इन बोथ द केसेस वी हैव log of that function। in both the cases we have log of that function। is everything okay बच्चों? बता दें। यस सर। Right. सर So simple is सर, that। ए की वैल्यू तो -1 रही है ना? a की वैल्यू -1/3 है, तो फिर हमें यहाँ नेगेटिव कर, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं। ओके बच्चों, क्लियर है आप लोगों को बात? यस यस सर। सर।
यस सर। एक बार डन है। मैंने कभी इस तरह से इसको बैठ के वेरीफाई नहीं किया, बट इट्स माय ऑब्जर्वेशन कि जो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का केस होगा, डेफिनेटली उसमें दोनों इंटीग्रेशन लॉग की तरफ जाएंगे, दोनों इंटीग्रेशन लॉग की तरफ। ओके, लेट मी टेल यू, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, चले बल्कि ये मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ से नहीं बताता अभी, इतने हम एक्सपर्ट नहीं हुई है इन क्वेश्चंस के, तो ये मैं आपको करा देता हूँ। पार्ट नंबर बी की बात कर रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ पार्ट नंबर बी? हालांकि देखा जाए तो ये तो सिंपल है, कोई बच्चा रीजन इसमें से फाइंड आउट कर सकता है क्यों मैं करा रहा हूँ, हालांकि हमारी ये रवायात की भी खिलाफ है। जी, कोई बच्चा आइडेंटिफाई करना चाहे रीजन इसकी? हालांकि सर है भी ये पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन का तो क्वेश्चन एक करा चुका, लीनियर एंड के लिए कराना चाह रहा हूँ। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, हाउ इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ऊपर देखें बच्चों, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब भी ऊपर पावर और नीचे पावर बराबर होती है ना, तो वो क्वेश्चन बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। या ऊपर पावर ज्यादा आ जाए और नीचे कम आ जाए, तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाता है। इम्प्रॉपर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको हम डायरेक्ट फिर पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लिखते, बल्कि हम उसको पहले ना डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चों डिवाइड कर रहा हूँ आपके राइट कॉर्नर में। आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। सही, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्र प्लस एक्स, जरा डिवाइड कर देना। यू विल मल्टीप्लाई विथ 3, सो यू विल गेट 3x² प्लस 3x। आप जरा काइंडली देख लें, तो प्लस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, 3x² से कट जाएगा, ऐसा है ना? नहीं, बता दें बच्चों। यस सर। तो आपके पास ये रह जाएगा -x -1। यू नो, इन द केस ऑफ डिवीजन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, विच वाज दिस वन, लेट मी राइट द ओरिजिनल क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, वेट अ मिनट प्लीज। ये मैं ओरिजिनल फंक्शन वापस लिख रहा हूँ। हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन ये था, इसका मतलब ये होगा कि वो अब आफ्टर द डिवीजन ये बन चुका है। पहले आंसर लिख लें, फिर रिमाइंडर लिख लें, और फिर आपने जिससे डिवाइड किया है वो लिख दें। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? बता दें काइंडली। यस सर। यस सर। ओके, तरीम का कोई यस सर नहीं आया। तरीम, आप साथ साथ फर्स्ट ईयर का होमवर्क तो नहीं कर रही? 3 × dx। अच्छा, अब बच्चों इसमें से जरा माइनस को कॉमन ले लें। सो इफ आई टेक कॉमन माइनस, सो यू आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बता दें, 3 की इंटीग्रेशन क्या होती है एनीमल? 3x। हाँ, ग्रेट, दैट वुड बी 3x। और ये जो चीज है जो अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अब हमारे पास किस चीज का क्वेश्चन बन गया, कोई बच्चा बता सकता है? जी बच्चों, बता दें ये किस चीज का? हाँ, ये प्रॉपर पार्शियल, इंटीग्रेट। पार्शियल। हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। समझ आ रही है बात? यस यस। सर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। समझ आ रही बात बच्चों? यस सर।
Okay, Yes, solve sir. this partial fraction. और इसके साथ मैं DSL लिख देता हूँ। कैसे होगा वैसे तरीम? जरा तरीम, जरा आप जरा इसकी समरी बना दें। सर a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 1 लिखेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, दोबारा बताएं क्या लिखेंगी? a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 1। हाँ, ठीक होगा। तो मैं आपको ना इसी का पार्ट सी दिखाता हूँ कि वो कैसे हो। वो लीनियर एंड रिपीटेड का केस नहीं है, वो थोड़ा सा सम नेक्स्ट लेवल का केस है जिसमें लीनियर एंड नॉन रिपीटेड आती है। बट बिफोर डिस्कसिंग द लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, मैं आपको एक दफा बुक की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि मैंने ना आपको पार्ट ए का वन कराया, वन का पार्ट ए कराया और वन का पार्ट बी भी करा दिया। अच्छा, वन का पार्ट जी, सॉरी वन का पार्ट एफ, इसको जरा ब्रेक डाउन कर दें एक्स स्क्र माइनस वन को। तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों, बता दें? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन में, ठीक है? तो ये भी लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का ही केस बनेगा। एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. सही। ये जो क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स माइनस वन, देखना होगा कि कहीं इसके फैक्टर तो नहीं बनते। लेट मी चेक। यस, इसके बन रहे हैं, वन और माइनस वन बाई टू। यानी कि आपने करना यूं है, एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर बन जाएगा और इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन बाई टू बन जाएगा। अब आप इसके ऊपर ए लिख देंगे और इसके ऊपर बी लिख देंगे, तो ये भी इसी केस में जाके फॉल कर देगा। जहां तक बात आती है एच की, तो मुझे जरा उसका डिनोमिनेटर देखने दें कि कहीं उसके फैक्टर्स तो नहीं बनते। अगर तो फैक्टर बनते हुए नहीं बन रहे इसके फैक्टर, तो ये फिलहाल के लिए हमारा कंसिडरेबल केस नहीं है। ठीक है, सो लीनियर एंड रिपीटेड के मैं आपको केस आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। बल्कि एक काम करता हूँ, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड भी रहे ना, मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे ना शेयर करता हूँ इसी चीज को। पहले हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। अभी हम, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन उधर लाके जो केस हमने आइडेंटिफाई किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। जी, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे केस हमने कौन सा बच्चों अभी रिसेंट आइडेंटिफाई किया है? एनीवन? लीनियर बोलें एंड नॉन रिपीटेड, यही वाला केस था ना? यस सर। हाँ, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड में आप लोग जरा देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं कुछ बीच में से छोड़ दूंगा ताकि आप मुझे बताएं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट एफ। जी, जरा आप नेक्स्ट बता दें विच वन? सर जी। यस, इट इज पार्ट जी। फिर और इसमें एच। कुछ? ना ना, इसमें और कोई नहीं आ रहा, एच नहीं आ रहा, एच के फैक्टर्स ही नहीं बन रहे। ठीक है, एवरीथिंग ओके ओके सर। बच्चों? यस सर। Yes, sir. सही। Yes, तो ये sir. वाला आ चुका है आपका लीनियर एंड रिपीटेड का। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये वन का पार्ट सी है, क्वेश्चन नंबर वन एंड पार्ट नंबर सी। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। 4x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस वन।
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर सर इंटू, x-1। अच्छा आखिर इट्स ओके, वो मैं चेंज कर दूं। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि इसको लिखने का पार्शियल फ्रैक्शन में ये तरीका होता था बच्चों, ए ओवर एक्स एंड बी ओवर एक्स का स्क्वायर, एक दफा लीनियर फैक्टर विदाउट पावर और एक दफा पावर के साथ, सी ओवर एक्स प्लस वन एंड डी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये अब ठीक है बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस वन इज इक्वल टू, यानी इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a के साथ आ जाएगा, एक x आ जाएगा और एक a के साथ आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक b के साथ आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, c के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस वन, डी के साथ बच्चों क्या आ जाएगा, कोई बच्चा बता दें? एक्स स्क्वायर। हाँ सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है? चले, यस सर। yes, अब आपने ना दो लीनियर फैक्टर्स को वन बाय वन जीरो कर सकते हैं, आप चार को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को भी किया तो वही आंसर आएगा। इधर देखिए, मैं लिख रहा हूँ पुट, इसको जीरो कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखिएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस वन, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू, ए जीरो हो जाएगा, अच्छा सी भी जीरो हो जाएगा, डी भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ बी की वैल्यू आ जाएगी। सो बी इंटू जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? तो यहां से बच्चों आपका जो yes, बी आपका माइनस वन आ रहा है। इज एवरीथिंग ओके? देख रहे हैं यहां तक? yes sir, यस सर। ओके, अब मैं नेक्स्ट पुट कर रहा हूं, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा आपका माइनस वन की। अब जब आप दोबारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए, सो फोर इंटू, ये ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है चीजें आसान है बहुत ज्यादा। माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, फोर इंटू माइनस वन का स्केयर हो जाएगा, और प्लस, सॉरी, माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास ए है वो जीरो हो जाएगा, फिर हमारे पास बच्चों बी जो है वो भी जीरो हो जाएगा। ये बात भी आपको क्लियर हो रही है? अच्छा, सी जो है वो भी जीरो हो जाएगा, और डी जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, डी इंटू माइनस वन। तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है माइनस फोर प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू डी। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देना, यू आर लेफ्ट विद माइनस टू। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को सबको? यस सर। yes, यस सर। ओके, अब हमें बाकी वैल्यूज के लिए ना इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब थोड़ा सा हमें पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस वन, ये लेफ्ट हो गई विदाउट एनी चेंज, राइट को कर रहा हूँ, ए इंटू एक्स और x² प्लस 2x प्लस वन, ये मैंने क्या कर दिया कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्केयर ओपन कर दिया। बी के साथ भी ऐसे ही करूंगा,
सो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। फिर हमने c इंटू किया तो c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और डी एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे विदाउट एन। अब लास्ट स्टेप कर रहा हूँ बिफोर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। सो 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, राइट साइड पे जरा वर्किंग देख लें। a इंटू एक्स का क्यूब 2x का स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। b विदाउट एनी चेंज एंड बच्चों c भी विदाउट एनी चेंज। कोई बच्चा मुझे जरा तब तक लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई कर दे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? जी बता दें काइंडली। फोर। हाँ 4 आ जाएगा। सो 4 ये हो गया। राइट साइड पे जरा मुझे बच्चों बता दें काइंडली आप लोग। ए ए ओके, प्लस सी। सी, ग्रेट। अब मुझे किसी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो तो किसी की भी नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। तो चलें हम एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं। 4 इज इक्वल टू 2a प्लस सी प्लस डी, राइट ना? यही बात है बच्चों। लेकिन ख्याल सर में बी। और क्या भी आएगा इसमें? हाँ बी भी आएगा, सही है। तो बस अब मामला मेरे ख्याल में सॉल्वेबल इस वजह से है कि बी और डी की हमें वैल्यू पता है, वो यहाँ पुट कर देते हैं। 4 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? वी जस्ट कैलकुलेटेड -2 एंड -1, -2 एंड -1, ये हो जाएगा -3, उधर जाके हो जाए 7 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। अब जो आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 4, और इसके नीचे जो इक्वेशन लिखूंगा वो लिखूंगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 7। अब जरा आप प्लस माइनस वगैरह कर दें बच्चों। सो प्लस माइनस किया तो कैंसिलेशन हो गया सी की सी के साथ। सो ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू -3। सो a किसके बराबर आ गया बता दें बच्चों? 3। यस। अच्छा a3 आ चुका है। अब a को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर। सो 3 प्लस सी इज इक्वल टू 4, सो सी इज इक्वल टू 1। तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसका मतलब ये है कि हम जरा ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस पुट करें। a की वैल्यू है 3, सो 3/x इज द फर्स्ट इंटेग्रल। b की वैल्यू है, आई थिंक दैट वाज, क्या थी b की वैल्यू? -1, सो -1/x इज द सेकंड इंटेग्रल, -1/x स्क्वायर। c की वैल्यू आई है, अभी 1 आई है, सो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 is a third integral. And you know what is the fourth integral बच्चों? That is b की वैल्यू। e की वैल्यू is किधर है? d की वैल्यू -2, so -2, यानी चलें इसको यूं लिख देते हैं, -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज द फोर्थ इंटेग्रल। जी बच्चों आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस सर। बोल। Yes, sir. 3/1 Yes, sir. ओवर x की इंटीग्रेशन बच्चों log ऑफ x होती है, log ऑफ x। फिर -1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसको ऊपर ले जाके इस पे पावर रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल लगा देंगे। फिर बच्चों तीसरे वाली की इंटीग्रल भी आ जाएगी, log ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगी। फिर जरा मैं फोर्थ वाली की इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूँ। सो एक मिनट, उसके ऊपर होल स्क्वायर आता था यहाँ। सो फोर्थ वाली पे भी पावर रूल लगेगा। सो -2 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, जिसकी पावर भी 1 के अलावा होती है ना, उसके ऊपर बच्चों पावर लगेगा। नाउ राइटिंग द फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 log ऑफ एक्स
minus x raised to the power -1 divided by -1 plus log of 1 plus x. And writing the final answer, -2 1 plus x की power -1 divided by -1. ये बच्चों बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, Yes. Yes, sir. 3 log of x plus x plus log of x plus 1 एंड यू नो वो वाला माइनस ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस कर देगा 2 1 ओवर, सॉरी ये पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया, 2 ओवर 1 प्लस एक्स. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये एवरीथिंग, सेकंड वाली टर्म 1/x नहीं होगी? हाँ ये 1 ओवर एक्स. तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ यू नो हाउ टू टैकल द केस ऑफ लीनियर एंड नॉन रिपीटेड बच्चों. यस सर। हाँ, उसमें थोड़ा सा का जो प्रोसेस होता है ना वो टाइम टेकिंग हो जाता है, बट टाइम टेकिंग होने का डजंट मतलब मुश्किल होना नहीं है. ये बात तो हमें डन पता है. ठीक है, सो यहाँ तक इसको देख लें. बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कल अगर क्लास होती है तो कल, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आफ्टर द फर्स्ट ईयर एग्जाम. ओके, अल्लाह Okay, ओके sir. सर। Allah Hafiz, sir. sir. अल्लाह हाफिज़।